सुंदर जादुई बबाल की कहानी है। बेटा बेटा बेटा, आप क्विकली जाओ और अपने डॉलर्स में छुप जाओ, और जब तक हम ना गए तब तक बाहर मत आना। क्या हुआ पापा, कोई प्रॉब्लम है क्या? हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, उसमें आपको भी छुपना और मुझे भी छुपना। जो ज्यादा देर तक छुपेगा वो विनर बनेगा। बेटा अपना ध्यान रखना। ओके पापा। और हाँ बेटा, इस गेम का एक रूल है कि आप अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम आप कभी किसी को नहीं बताओगे, ओके? पर पापा जब मैं झूठ बोलती हूँ ना, मैं तो पेट में गुड़गुड़ होती। अच्छा देखो सामने। अरे वाह, आप कितने प्यारे लग रहे हो। हाँ, कितना क्यूट लग रहा है मेरा प्रिंसेस। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम किसी को नहीं बताना, प्रॉमिस? ओके पापा, इनकी का प्रॉमिस है कि ये इस गेम का कोई भी रूल नहीं तोड़ेगी। वेरी नाइस। अब आप जाओ क्विकली और डॉलर्स में छुप जाओ। संग तरंग सब कर भंग। ये डॉल हाउस अब किसी को नहीं दिखेगा, ना ही निकी। मेरी बेटी अब सुरक्षित है। बड़ी किस्मत वाले हो तुम शिव, जो झंझारे का खुद तुम्हारे यहाँ आई है। अब स्वागत करो मेरा उस मायावी द्रव्य को देकर जो धोखे से पा लिया है तुमने। हम किसी मायावी द्रव्य के बारे में नहीं जानते। और तुम यहाँ क्यों आई हो? झंझारे का अपनी मर्जी की मालिक है। उस बुढ़े आचार्य ने मेरे साथ धोखा किया है। वो महारक्षक का खिताब मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि तुमसे ज्यादा शक्तियां मुझ में हैं। देखना चाहोगे? छोड़ो लवन्या। या तो उस मायावी द्रव्य को बचा लो, या अपनी बीवी को दे दो मुझे वो मायावी द्रव्य। तुम ऐसे नहीं मानोगे। शिव! शिव! लवन्या, पापा हार मान लीजिए, ये गेम तो मैं ही जीतूंगी। छोड़ दो मुझे। झंझारिका, छोड़ो। लवन्या। ए मायावी मंत्र कर पूरा मेरा षड्यंत्र। यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या मैं बाहर आ जाऊँ पापा? पापा! अगर आज तुमने मुझे वो मायावी द्रव्य नहीं दिया तो आज तुम नहीं बचोगे। जब तक हमारे परिवार का एक भी शख्स जिंदा है तो तुम्हें वो मायावी द्रव्य कभी नहीं मिलेगा। मम्मा, पापा! लवन्या! आखिरी बार कह रही हूँ तुमसे, वो मायावी द्रव्य दे दो मुझे। शिव को अपनी जान भी देनी पड़े तो भी वो दे देगा, लेकिन तुम जैसी के हाथ में महाशक्ति कभी नहीं देगा। संग तरंग सब कर भाग।
नहीं नहीं, ये दंडिका नहीं। मेरी सारी शक्तियां मेरी दंडिका में थी और शिव ने मरने से पहले मेरी दंडिका तोड़ दी। इसका मतलब मेरी सारी शक्तियां चली गई। वो मायावी द्रव्य यही कहीं होना चाहिए। तुमने मेरी दंडिका को तोड़ा है, पर झंझारिका को तोड़ना नामुमकिन है। इतना तो मैं जानती हूं कि तुम जरूरत से ज्यादा चालाक हो। तुमने उस शक्तिशाली मायावी द्रव्य को नष्ट नहीं होने दिया होगा। अब चाहे मुझे आसमान चीरना पड़े या धरती फाड़नी पड़े, मैं उस मायावी द्रव्य को पाकर रहूंगी और अपनी शक्तियों को भी। अब चिल्लाने से क्या होगा? वो मायावी द्रव्य तो हाथ से चला गया। अब कोने में खड़े होकर हाथ मलो। ए बड़बड़ी, अपनी बड़बड़ बंद कर और मेरे जले पर नमक छिड़कना भी। तो तेरी आरती उतारो। अच्छा है तुम महारक्षक नहीं बनी, नहीं तो सबका ऐसे ही नुकसान कराती रहती। गुस्से से कान टूटता है पगड़ी, किसी का चेहरा नहीं। पर फिर तू मुझे तो तोड़ ही नहीं सकती। तू एक कान तोड़ेगी, मैं दूसरे में चली जाऊंगी। तू दूसरा तोड़ेगी, मैं तीसरे में चली जाऊंगी। ऐसे मत भूलो कि तुम यहाँ झंझारिका की वजह से हो, वरना उस सड़ी घाटी में सड़ रही होती तुम, जहाँ उस बुढ़े आचार्य ने तुम्हें फेंका था। और तुम भी मत भूलो, मैंने तुम्हें कितनी शक्तियां सिखाई हैं, इसलिए अपना गुस्सा कहीं और जाके दिखाना। गुस्सा तो मुझे शिव पर आ रहा है, जिसने मेरी सारी शक्तियां नष्ट कर दी और मुझे वो मायावी द्रव्य भी नहीं मिला। लेकिन अब नहीं, अब देखना, अब चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों ना तबाह करनी पड़े, मैं करूंगी, लेकिन वो मायावी द्रव्य तो मैं पाकर रहूंगी। मम्मा पापा आप कहाँ हो? बेटा घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मम्मा 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 कहाँ चली गई थी? बेटा मैं तो आपकी मम्मा नहीं हूँ। सॉरी। ओके। मम्मा पापा आप दोनों कहाँ चले गए निक्की को छोड़ के? अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? आपको बबल की दुनिया बहुत पसंद है ना, इसलिए तो पापा ने बबल की दुनिया बनाई है आपके लिए। I love you पापा। I love you my princess।
आपको पापा के साथ जाना है? मैजिकल वर्ल्ड में जाना है? तो हम मैजिक वर्ल्ड चलते हैं? ये मैं मैजिक वर्ल्ड जाऊंगी। निक्की बेटा, बताओ मैं कहाँ हूँ? आ जाओ मेरे पास, देखो मैं कहाँ हूँ। अरे पागल आदमी, मारेगा बच्ची को। कुछ हुआ तो नहीं? ऐसे अंधाधुंध कोई घूमता है का? कुछ हो जाता तो? अरे बेटा, ऐसे रो नहीं। वो कहना कि हम ऐसे मोटे मोटे आंसू देख के ना, हमको हमारी मोटी दादी की याद आती है। वो भी हमको खूब चमेट मार के ऐसे ही रुलाती थी। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ, ये बड़ा सा रास्ता पे ये छोटी सी गुड़िया कहाँ जा रही थी? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं पता, वो शायद से खो गए हैं। बच्चे को तो गुम होता हमने सुना था, मम्मी पापा ही गुम हो गए। अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है? वहाँ उस तरफ, पर वो अब जल गया है। ये बजरंगबली, ऐसे किसी का घर उजाड़ना सही नहीं है। अब तुम कहाँ जाओगी? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो यही रहूंगी, मम्मा पापा का वेट करूंगी। अक्लमंद, ज्यादा अकल तो नहीं है तेरे पास, पर जितनी है उतनी कहती है कि ई बच्ची को ऐसे रास्ते पे छोड़ना सही नहीं है। अरे बेटा कहाँ भागे जा रहे हो? कोई पहचान का है यहाँ? तो एक काम करो, तुम अपने इस अक्लमंद भैया के साथ चलो। पर पापा ने कहा था कि अनजान लोगों के साथ नहीं जाना। पर अब हम जान कहाँ हैं? हमने तो तुम्हारी जान बचाई है, तो जान पहचान हो गई ना। और वैसे भी तुम यहाँ अकेले कहाँ परेशान होगी? तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढेंगे भी, और हम पुलिस में खबर भी कर देंगे। शायद ही अंकल मेरी हेल्प कर देंगे, पर क्या सच्ची में करेंगे? बेटा पुलिस वाले तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ निकालेंगे, इसलिए ज्यादा सोचो मत। ठीक है, तो फिर चलिए। हाँ ये हुई ना बात। आओ हमारे साथ में, आओ। ऑल इज वेल, बाल निकेतन। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मिल जाते हैं, तुमको यहीं हमारे साथ कूदाफादी करनी है। और तुमको पता है, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो सब यहीं रहते हैं। अरे अकलमंद, इतना का पिया लिए और बच्चे से नाम भी नहीं पूछे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? एक बात याद रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम किसी को नहीं बताना है। पापा ने कहा था असली नाम नहीं बताना है, तो क्या करूं? पेट में गुड़गुड़ होगी, तो एक काम करती हूँ, अपने घर का नाम बता देती हूँ। वो झूठ भी नहीं होगा और सच भी नहीं। बेटा नाम याद आया? हाँ, निकी, निकी नाम है मेरा। तो दोस्तों, मैं हूँ चिकलेट। कहाँ, कब, क्या और कैसे सबकी खबर रहती है मुझे। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि यहाँ होने वाला एक धमाकेदार कंपटीशन टीम हीना और टीम पंगा के बीच। टीम हीना के कैप्टन है हीना महाराज, जो हमेशा की तरह एक कोने में सुस्त पड़े। ओए ढीले, ओ यार मैं सो नहीं रहा था, मैं ना गेम के बारे में सोच रहा था। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं टीम पंगा की तरफ, जिसके मास्टरमाइंड है पंगा बॉस, जिसके होते हुए ये गेम आज तक किसी ने नहीं जीता। दोस्तों पंगा भाई ने इशारा कर दिया गेम शुरू करने का। अब मैच शुरू होता है और बॉल जा रही है डीला के पास, जो अपनी पकड़ती पैन के साथ बॉल पकड़
लगने दो। अगर बॉल मेरे पास 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो मुझे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किक करना होगा और 90 के एंगल से किक मारना होगा। ए, सुन छोटे पाप, ये गेम तो अपन ही जीतेगा। चल। और ये क्या? ये किससे बॉल छीन ली? गेम पंगा के जेल में है, जो बिल्कुल भी नहीं जेल में जाती। गेम हमारी वार्डन की तरह स्पीड में बढ़ रहा है। ओहो, ये तो मतलब हंगामे वाला काम कर रही है। चिगलेट, इसने हमें रूम में भी कहा था कि आज का खेल यही जीतेगी। अरे चुगली, बंद करना अपनी चुगली। देख नहीं रहे कितना सस्पेंस बना हुआ है? तो दोस्तों इनसे भी मिल लीजिए। ये है चुगली, जो यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात पता नहीं कहाँ करती है। And he is my best buddy, ऑटोमेटिक, जिसने अपनी स्मार्ट टेक्निक से बॉल को किक कर दिया है। Stop everyone! बॉल पहुंच गई है ब्यूटी के पास, जो आज बाई चांस गोभी का फूल नहीं लग रही। स्माइल प्लीज। लगता है हमारे लीडर को ही मैदान में उतरना पड़ेगा। किक मार, जल्दी मार। ये तो आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ। पंगा बस हार गया। क्या बात है? इस लड़की की वजह से हमारा गेम खराब हुआ है। मेरी इतनी इंसल्ट आज तक किसी ने नहीं की। मेरा नाम खराब हुआ है आज। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। अपन की बात मान और पतली गली से निकल ले। पतली गली? पर मैंने तो कभी पतली गली देखी ही नहीं। ये देखो, पतली गली नहीं पता इसको, लगता है म्यूजियम से आई है। मेरे लुक्स पर मत जाना, बेटी गुस्से में भी लगती है क्यूटी। पर हाँ, पंगा से डंडा तुम्हें जरूर पड़ेगा। हैशटैग गई तू तो। भाई को हर्ट किया तूने, और जब तक भाई तेरी बैटरी नहीं निकालेगा, पंगा गैंग कहीं नहीं निकलेगा। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। मतलब अब सोच भी नहीं सकती कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सुन, बचपन में मैंने बहुत बच्चों को सबक सिखाया है। आज तेरी बारी है। ए पंगा गैंग, ये सब बड़ी बड़ी बातें बोल के बच्चों को डराने की कोशिश मत करो। जाओ, जाके पढ़ाई लिखाई करो। चलो। अब सब कुछ बाद में होगा, पहले पूरा होगा बदला जो पंगा गैंग इस लड़की से लेगा। किसने मारी फुटबॉल? खूंखार सेठ को लगी है, पंजा मारेगी। ए छुटकी, यहाँ, अरे यहाँ आओ। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा।
बताओ, तुम ही ने मारी ना फुटबॉल?